शहर शहर कोविड सहायकों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। 28 दिन से जयपुर में सीएचए धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को इन्होंने खून से चिट्ठियां भी लिखी। फिर न्यूज़ 18 ने इनसे अपील की और न्यूज़ 18 की अपील पर इन्होंने खून से खत लिखना बंद किया। श्रीगंगानगर में भी अब कोविड सहायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई कोविड स्वास्थ्य सहायक कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। सीएचए के प्रदर्शन में सर्व समाज भी शामिल है। सीएचए संविदा कैडर की मांग कर रहे हैं। जयपुर के बाद श्रीगंगानगर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को इन्होंने खून से चिट्ठियां लिखी, लेकिन मौके पर मौजूद न्यूज़ 18 संवाददाता ने जब इनसे अपील की तो इन्होंने खून से खत लिखना बंद किया। श्रीगंगानगर में भी अब कोविड सहायकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई कोविड स्वास्थ्य सहायक कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। सर्व समाज भी सीएचए के इस प्रदर्शन में शामिल है। संविदा कैडर की सीएचए मांग कर रहे हैं और अब जयपुर से होता हुआ श्रीगंगानगर ये प्रदर्शन पहुंचा है। इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, जयपुर से श्रीगंगानगर, अब आगे की रणनीति क्या है इनकी? क्योंकि शासन से, प्रशासन से, सरकार से कोई आश्वासन मिलता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर के बाद श्रीगंगानगर और दूसरे जिलों में भी आज प्रदर्शन जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन जो है वो मिलता हुआ नजर जो है वो नहीं आया है। आज इन तमाम लोगों ने खून से पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखे हैं और यहाँ से जो है वो पोस्ट कार्ड अब पोस्ट जो है वो किए जाएंगे। अब तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये पोस्ट करने के लिए अब ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो पोस्ट कार्ड लेकर रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अब मुख्यमंत्री को ये तमाम पोस्ट जो है वो किए जाएंगे। कितने लेटर लिखे हैं आप लोगों ने और आप कितनी देर में पोस्ट करने जा रहे हैं आप लोग? हमारा 1000 लेटर जो हमारे साथियों ने सभी ने अपने अपने खून से लिखे हैं। अभी उनको हम पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। आज श्रीगंगानगर के अलावा आप लोगों को कहाँ कहाँ प्रदर्शन रहा है? श्रीगंगानगर के अलावा चूरू, बीकानेर, बारा, कोटा, सभी जिलों, अजमेर, सभी जिलों में हमारा प्रदर्शन चल रहा है कंटिन्यू। अच्छा, तो अभी कोई आश्वासन कहीं से, कोई बातचीत का कोई न्योता? अभी कोटा में हमारा एक डेलीगेशन बुलाया गया था, उनको प्रसादी लाल जी से मिला है तो प्रसादी लाल जी का वही जवाब है, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कोविड खत्म तो सीएचए खत्म, सेम जवाब मिला है। और यहाँ से कोई किसी का ठोस हमारे पास कोई जवाब नहीं, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो देखिए आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्हें आश्वासन नहीं मिला और जिस प्रकार से कोटा से इनको जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी मंत्री जी ने अपना बयान जो है वो दोहराया है। इस प्रकार की बात जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो कह रहे हैं, तो किसी तरह का आश्वासन इनको नहीं मिला और अब इनकी मांगे पूरी होती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जो है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा। और इनकी संख्या भी आप देख सकते हैं, इनकी संख्या कम होने का नाम जो है वो नहीं ले रही और लगातार इसी प्रकार से आंदोलन जो है वो जारी है। जी सुमित, इनसे अगर बात हो सके जो आंदोलन कर रहे हैं, सौरभ एक बार फिर से बात कीजिए इनसे। लगातार न्यूज़ 18 इनके इस आंदोलन को कवर कर रहा है। जब से ये लोग आंदोलन पर बैठे हैं तब से हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं। इनकी आवाज़ को हम जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इनसे बात कीजिए ज़रा और एक बार अपील भी कीजिए। आपने अपील की, न्यूज़ 18 ने अपील की, इन्होंने खून से खत लिखना बंद किया, लेकिन न्यूज़ 18 ये भी अपील करता है। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। बीच में कुछ महिलाओं की तबीयत भी नासाज हुई थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था बाद में। कम से कम महिलाएं अपने घर लौट जाए, इन बच्चों को ना लाया जाए धरना स्थल पर। जी बिल्कुल, देखिए ये लगातार इनसे कहा भी गया है, सरकार की तरफ से भी कहा गया कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में धरना जो है समाप्त कर देना चाहिए। हमारी ओर से भी लगातार हमने ये कहा, क्योंकि आज सुबह जिस प्रकार से ये खून से पत्र लिख रहे थे तो इनको कहा तो उन्होंने बात मानी और खून से पत्र लिखना बंद किए। लेकिन इनका यह कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रखेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से लगातार जो है वो
आंदोलन जारी है। आपको नहीं लगता महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कई बच्चे लेकर यहाँ पर पहुंची है, महिलाओं को कम से कम घर भेज दिया जाए? ये जिद पे है सर। एक बहन की तो शादी 16 मई की है, उनकी भी ये जिद है कि शादी भी तभी होगी जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। जिद्दी बहन है, अपना हक लेके ही उठेंगे, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हक नहीं मिल जाता इनका। और पिछले 28 दिन से लगातार डटे हुए हैं। जितनी बहनें यहाँ पे अभी तक डटे हुए हैं वो यही हैं, और घर तभी जाएंगे जब तक इनकी मांगे पूरी हो जाएगी। आज कोई नेता यहाँ पर पहुंचने वाला है, कुछ कार्यक्रम? हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं राजेंद्र जी सोनी, वो अभी 5 या 10 मिनट में यहाँ धरना स्थल पहुंचने वाले हैं। आप लोगों की उनसे बातचीत हुई होगी? बिल्कुल, 2 दिन से लगातार फोन पे संपर्क था। सुबह भी उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली से रवाना हो चुका हूँ, 2 मीटिंग बीच में अटेंड की है उन्होंने, और लगभग अभी रास्ते में है। 5 या 10 मिनट में यहाँ धरना स्थल हमें संबोधित और समर्थन देने, और गहलोत जी के आंदोलन तब तक जारी रहेगा आपका जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती? देखो, 28 दिन हो गए, सरकार की तरफ से स्पष्ट वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है, और जब तक सरकार का स्पष्ट निर्णय लिखित में नहीं आ जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने यहाँ पे बैठना पड़े। तो सुमित, आपने देख लिया कि किस प्रकार से इनका आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अच्छा सौरभ, इनसे पूछिए इनका परिवार किस तरह से इनके साथ है, क्योंकि ये बता रहे थे कि कुछ युवतियों की तो शादी भी होनी है, अभी अगले महीने शादी होनी है, कुछ पहले भी बता रही थी कुछ प्रेग्नेंट है यहाँ पर। तो परिवार किस तरह से इनके साथ मजबूती से खड़ा है, सपोर्ट मिल रहा है इन्हें परिवार का अपने? जी बिल्कुल, देखिए इन महिलाओं में 1-2 महिला ऐसी हैं जिनको जो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, एक महिला ऐसी भी जो 8 महीने से प्रेग्नेंट है। चलिए सौरभ, आऊंगा मैं फिर से। बड़ी खबर इस वक्त की, अनमोल अरोड़ा